अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज मैं आपके सामने चिकन बन मिनी साइज़ के हैं। ये स्मॉल साइज़ में मैंने बनाए हैं चिकन बन और चीज़ के साथ ये बनाए हैं। स्लाइस चीज़ भी ऐड की है और मोज़रेला चीज़ भी ऐड की है इसमें। बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट बने हैं। बहुत ईज़ी रेसिपी है। चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इज़ीली बना सकेंगे घर पे। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये हाफ़ केजी था और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी मिर्चें ऐड की हैं। ये आधा चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और एक फुल भर के जो है वो बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाला है इसमें और एक लेमन डाला है इसमें मैंने। लेमन जूस ऐड कर रही हूँ मैं। ये 1 टीस्पून हो जाता है तकरीबन और इसमें ये मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है। आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मैंने अच्छी तरह मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसे फ्राई किया था पैन में। ये देखिए मैंने पैन में कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने इसी में डाल दिया था। मैरिनेशन में ही मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया था, इसलिए मुझे इसको फ्राई करते हुए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा फ्राई करते हुए तो मैं इसको ज़रा ढक के रख दूँगी ताकि ये अपने ही पानी में जो है वो पक जाए अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और इसमें ये इसने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये इसी के पानी में ही अच्छी तरह पक जाएगा। चिकन अपने ही पानी में जब अच्छी तरह पक जाएगा तो पानी ख़त्म होगा तो हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये देखें अच्छी तरह ये पक चुका है, गल चुका है चिकन। अब हम डो की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ मैं ये 3 कप मैदा ले रही हूँ। मैदा में मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी ऐड की है और 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट ऐड किया, ड्राई ईस्ट। ये तीनों चीज़ें आप इसमें ऐड करके तो इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने इसमें मेल्ट किया हुआ 3 बड़े खाने के चम्मच जो है वो बटर ऐड करना है और दोबारा से इसको मिक्स कर लें। ये सबसे आसान तरीका है। अक्सर लोग जो है वो दूध के साथ भी गूँथते हैं, इसमें खुश्क दूध भी डालते हैं सारों को, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। कम अज्जा के साथ बहुत अच्छा बन की रेसिपी ये तैयार होती है और इसे मैं नीम गर्म पानी के साथ मैं गूँध रही हूँ क्योंकि आजकल ठंड है तो इसलिए नीम गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है और डो जो है वो जल्दी रेज़ हो जाती है। आपने एकदम से सारा पानी ऐड नहीं कर देना है, आराम-आराम से थोड़ा-थोड़ा करके डालें ताकि डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। हाथों की मदद से इसको ऐसे ही गूँदें और फिर इसमें थोड़ा-सा अगर आपके हाथों पे ये आटा ज़्यादा चिपक रहा है मैदा, तो आप इसमें थोड़ा-सा ऑयल या फिर बटर जो है मेल्ट करके वो भी डाल सकते हैं। मैंने ये थोड़ा-सा 1 टीस्पून के बराबर इसमें बटर ऐड किया है और मैं इसको गूँध रही हूँ। आप देख सकते हैं क्या बटर ऐड करने से ये मेरे हाथों के साथ नहीं चिपक रहा है, आराम से मैं गूँध सकती हूँ। बाउल में गूँध लेने के बाद फिर मैंने इसे मैट पे रखा और मैट पे बहुत अच्छा ये जो है वो डो गूँधा जा सकता है। हाथ की हथेली से जो डो मज़े की गूँधी जाती है ना, वो वैसे नहीं गूँधी जा सकती बर्तन में।
बेहतरीन डो हमारी रेडी हो चुकी है। जितना अच्छा आपकी डो आप गूँदेंगे उतना ही अच्छा आपका बन बनेगा। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट किस्म की डो जो है वो गूँध ली है मैंने और इसे मैंने ज़्यादा देर स्टे नहीं दिया था। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे स्टे दिया, हालाँकि ठंड थी, लेकिन फिर भी ये रेज़ हो गई थी बहुत अच्छी। अब मैं इसके बॉल्स बनाऊँगी और मैंने इसको स्केल पे मैप कर लिया था कि कितना इसका वेट बन रहा है। तकरीबन 58-60 ग्राम में एक बॉल का जो है वो वेट था। एक ही साइज़ के आप बनाएँगे तो बहुत अच्छे और प्यारे लगेंगे चिकन बन। इनका वेट करने के बाद मैंने इनकी बॉल्स बना ली थी। बॉल्स को हमने एक पॉट में डाल देना है जिसमें हमने गूँधा था, ये मैंने इसी में रख दी हैं और एक बॉल का निकाल के उसको रोलिंग पिन के साथ आपने बेलना है और लॉन्ग शेप में आप इसे बेलेंगे। उसके बाद चीज़ का स्लाइस रखना है और ये मैं साथ ही चिकन रख रही हूँ। चिकन के ऊपर मैंने फिर से चीज़ डाली है और मैं इसकी ऐसे कटिंग कर रही हूँ और साइड से हमने इसको बंद कर देना ताकि ये चीज़ और चिकन जो है वो बाहर ना निकले। ये देखें बहुत अच्छे से बन रेडी हो रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आपको ये रेसिपीज़ हमारी पसंद आएँ और आपका लाइक करना हमें इनकरेज करता है। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो एक थम्स अप प्लीज़ ज़रूर दे दिया करें। बहुत मज़ेदार से ये बन बने हैं। मैंने इनको बेक करके तो मैंने टिफ़िन में डाल दिया था और बिल्कुल भी ख़राब या सख्त नहीं हुए हैं। मैंने एग बीट करके इसमें फिर ब्रशिंग की थी, इसके साथ ग्रेसिंग की थी एग के साथ और उसके बाद मैं स्प्रिंकल करूँगी इसमें सीड्स हैं मेरे पास, तिल हैं का ब्लैक और वाइट कलर के। उसके बाद आप वो भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद मैंने फिर इसको बेक किया था 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए मैंने बेक की है। आप इन्हें पैन में भी बेक कर सकते हैं। आप पतीले में तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के इसे रखेंगे तो ये बेक हो जाएंगे अच्छे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं और आप इन्हें किसी टिफ़िन बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के लिए आराम से ये खाए जा सकते हैं और इन्हें आप दोबारा से गर्म करके भी पेश कर सकते हैं। बहुत आसान सी यमी और टेस्टी रेसिपी है। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और ये बेकरी स्टाइल बन खुद भी घर पे बनाएं और अपने रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी आसान सी और यमी रेसिपीज़ घर पे बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।